हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज। ये सीरीज आपको हर दिन दोपहर के 12 बजे मिलता है। ये आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड आपका सीरीज होता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जिससे रिपीटेडली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं और उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस जो फ्री सीरीज का फायदा उठाते रहो ताकि एग्जाम्स में आप अच्छी तरीके से आरबीडब्ल्यूएम को क्वालिफाई कर सको। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहाँ पर चैप्टर 8 लेकर आई हूँ, इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। मैंने ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 में हमने देखा था, क्या देखा था, डिमांड डिपॉजिट के बारे में देखा था। यहाँ पर हम टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा टाइम डिपॉजिट होता है बैंक के लिए। तो आपको पता है एफडी एंड आरडी जो होता है ये दोनों टाइम डिपॉजिट्स होते हैं फॉर द बैंक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में कभी कभी टाइम डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट भी लिखता है, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो आज हम यहाँ पर एफडी के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। नाम से पता चल रहा होगा फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने अमाउंट को यहाँ पर डिपॉजिट कराते हो और मैच्योरिटी के बाद जो है आप उसको विड्रॉ करा लेते हो, राइट। यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, तो क्या हमारा एफडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप एफडी को ट्रांसफर नहीं कर सकते और ना ही इसको सेल कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लिक्विडिटी की, तो आप देखते होंगे सेविंग अकाउंट्स में जो आप डिपॉजिट कराते हो तो एनी टाइम एनीवेयर आप उसको विड्रॉ करा सकते हो, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होती, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। लेकिन यही चीज अगर मैं बात करूँ एफडी के केस में, तो जब तक उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं हो जाती है आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं करा सकते। ठीक है, अगर कराते भी हो तो यहाँ पर आपको पेनल्टी लगती है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, यहाँ पर ना आपको इंटरेस्ट रेट हायर देता है। ऑब्वियस सी बात है, आप लार्जर पीरियड ऑफ अमाउंट के लिए जो है अपने अकाउंट में एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट कराते हो, यानी कि हो सकता है 10 साल के लिए कराया हो, 5 साल के लिए कराया हो, 12 महीने के लिए कराया हो। तो जितना ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप डिपॉजिट कराते हो उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर एफडी में हायर इंटरेस्ट रेट होता है। सेविंग अकाउंट में मैंने आपको बताया है कि लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एफडी के केस में। नाउ अब हम टाइम पीरियड की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मिनिमम पीरियड की बात की गई है। तो अगर आपका अमाउंट लेस देन 15 लाख है तो 7 डेज आपका मिनिमम पीरियड होता है। लेकिन अगर यहीं पे आपका अमाउंट ग्रेटर देन 15 लैक्स है तो 15 डेज क्या होता है, आपका मिनिमम पीरियड होता है। याद रखेंगे, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड की बात की जाए तो मैक्सिमम 120 मंथ इज द मैक्सिमम पीरियड, यानी कि 10 ईयर्स जो होता है आपका मैक्सिमम पीरियड होता है एफडी डिपॉजिट्स कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर जो आप डिपॉजिट्स कराते हो ना, अगर आपका डिपॉजिट पीरियड ग्रेटर देन 12 मंथ है तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर जो मल्टीपल ऑफ 3 मंथ्स के जो सीक्वेंस में यहाँ पर पीरियड्स को जो है नापा जाता है या यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या माइनर्स जो हैं एफडी को ओपन करा सकते हैं? तो बिल्कुल, माइनर्स भी ओपन कर सकते हैं अपने एफडी को। ठीक है, यहाँ पर प्री मेच्योर पेमेंट की बात की जाए एफडी में, तो यहाँ पर देखेंगे अगर थियोरेटिकल बात की जाए तो बैंक्स रिफ्यूज करते हैं प्री मेच्योर पेमेंट्स को। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो प्री मेच्योर पेमेंट्स जो है होती है, यानी कि आप जो है मेच्योरिटी से पहले अपने अमाउंट को विड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक आपको पेनल्टी लगाती है, कितने परसेंट का, 1% का। यानी कि मान लीजिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने एफडी को डिपॉजिट कराया था, लेकिन फॉर सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने क्या किया, प्री मेच्योरली जाकर के अपना अमाउंट वहां से विड्रॉ कराया, तो बैंक यहाँ पर क्या करती है, 1% का इंटरेस्ट चार्ज लगाती है, यानी कि 4% इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है आपने जितना भी एफडी कराया था अमाउंट का। ठीक है, यहाँ पर मोड ऑफ रीपेमेंट की बात करें
तो अगर आपका अमाउंट का जो डिपॉजिट है ग्रेटर देन है 20,000, तो आप कैसे इसको रीपे करोगे? तो वाया अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, नाउ टैक्स डिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या एफडी में टीडीएस कटता है? बिल्कुल कटता है। यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट आपको बैंक प्रोवाइड करती है उस पर आपका टीडीएस कटता है। और ये किस इनकम टैक्स एक्ट के दौरान बताया गया है? सेक्शन 194A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पर देखेंगे अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनका एज 60 ईयर और 60 ईयर से ज़्यादा है और उनका अगर अमाउंट का डिपॉजिट 50,000 है, ठीक है, तो यहाँ पर इनको टीडीएस कटता है। ठीक है, यहीं पे बिलो 60 ईयर्स है और 40,000 तक अगर एफडी में अमाउंट है तो यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे कि टीडीएस वगैरह कटते हैं। रेट ऑफ टीडीएस की बात की जाए तो अगर किसी कस्टमर्स के पास पैन कार्ड है तो 10% यहाँ पर डिपोजिटर्स का टीडीएस रेट लगता है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर 20% लगता है। ठीक है, नाउ अब रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एफडी में जो है ना, हम लमसम अमाउंट यानी कि एक ही बार में हम पूरा अमाउंट फुल अमाउंट पे करते हैं। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हम छोटे छोटे अमाउंट्स को यहाँ पर पे करते हैं। यानी कि ये जो हमारे रेगुलर इनकम ग्रुप के जो पीपल होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको ये हेल्प करता है सेविंग करने में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पर मंथ आप छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पर फिक्स कराते हो। ठीक है, एफडी की तरह ही इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। प्रीमेच्योर पीरियड पेमेंट पीरियड जो होता है वो भी आपको सेम एफडी की तरह होता है। बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर आप जो है मंथली छोटे छोटे अमाउंट्स को पे कर सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो। लेकिन एफडी में आपको लमसम यानी कि एक ही बार में सारा अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कौन है जो आरडी को ओपन कर सकते हैं? तो आप ओपन कर सकते हो अपने खुद के नाम पे या मोर देन 1 पर्सन, यानी कि ज्वाइंटली भी इसको ओपन किया जा सकता है। माइनर्स, बिल्कुल माइनर्स और जो एज जिनका 10 ईयर्स एंड एबव है वो भी यहाँ पर आरडी को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ आरडी एंड एफडी के बारे में। तो चलिए इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए मई में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अब आपको यहाँ पर प्रूफ हो रहा होगा कि मैम जो भी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं वो सारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर द टर्म डिपॉजिट इन मोस्ट बैंक्स इज। तो आपको करेक्ट आंसर्स बताने हैं, मैक्सिमम पीरियड क्या होगा। तो आपको मैंने अभी बताया कि 10 साल जो है हमारा मैक्सिमम पीरियड होता है। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मे का आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम डेज फॉर अ एफडी। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम डेज पूछा गया है। आपके पास मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 15 ईयर्स, मिनिमम 90 डेज, मैक्सिमम नो लिमिट। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? कुछ देर पहले मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड के बारे में बता रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टीडीएस रेट इफ द डिपॉजिटर डजंट हैव पैन एंड द इंटरेस्ट ऑन द टाइम डिपॉजिट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो क्या होगा अगर पैन नहीं है किसी भी कस्टमर के पास? तो कितना टीडीएस रेट जो है डिपॉजिटर का यहाँ पे कटता है? तो आपको मैंने बताया था कि अगर पैन नहीं है तो कितना लगेगा? 20% लगता है। पैन है तो कितना लगता है? 10% लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। For which age group is the TDS threshold on the interest from the time deposit set as 50,000 under the section 194A of the Income Tax Act 1961? तो आप बताएंगे कि क्या यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा होता है तो यहाँ पर टीडीएस वगैरह कटते हैं। तो मैंने आपको बोला था अगर एज ग्रुप 60 ईयर्स और उससे ओल्डर है तो यहाँ पर जो है थ्रेशोल्ड जो होता है टीडीएस का, इंटरेस्ट का, वो 50,000 होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। अब इसका जवाब जो है आप सभी को कहाँ देना है? कमेंट सेक्शंस में देना है। हर दिन मैं आपको एक सवाल देती हूँ इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कहाँ पे? कमेंट सेक्शंस में देना है। क्वेश्चन है मेरा, हु कैन ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आपको इसमें से आंसर्स दिए हैं, क्या सिर्फ इंडिविजुअल जिनका एज 18 है या एबव है वो ओपन कर सकते हैं, या एनी पर्सन इन देयर ओन नेम ज्वाइंटली, और a minor age 10 years and above, या C only individual with the stable income, या D only people with the existing FD account। तो
तो आपको क्या करना है, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शंस में देना है। प्लीज गाइज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि आपको काफी ज्यादा जो है एग्जाम में हेल्प हो सके। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर आप कमेंट करते हो तो आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी करते रहें, अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करते रहें। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी पेड कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप कहाँ पे मेल करेंगे, hello@edutab.co.in पे हमें क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। कहाँ पे कॉल करेंगे आप, ये रहा आपका नंबर, इस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्स की तैयारी करते रहें, अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो। इसी तरीके से मैं हमेशा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्स में आ रखे हैं वो सारे लेकर आती रहूंगी। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।